कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूं कुशीनगर जनपद के तहसील खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा मनसा छापर में। यहाँ पर ये जो पीछे आप मकान देख रहे हैं और जो हमारे साथ में है, ये आंखों से दिव्यांग है। इनके लिए मुख्यमंत्री आवास आया हुआ था, जो कि ब्लॉक से पास हो गया था। नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक पड़ता है। ब्लॉक के सभी अधिकारियों ने, जैसे बीडीओ, सचिव, उन्होंने पास कर दिया था, किंतु जैसे ही यहाँ पे से तहसील पे फॉरवर्ड हुआ है, तो वहां पर लेखपाल ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है। और उन्होंने लिखा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच किया गया, जिसमें क्रमशः लाभार्थी आरती देवी पत्नी ओम प्रकाश पात्र हैं तथा क्रमशः 2 लाभार्थी गंगू पुत्र ओम प्रकाश अपात्र है, क्योंकि इनकी पत्नी सार्वजनिक शौचालय की केयरटेकर है तथा गंगू पुत्र ओम प्रकाश के नाम से लगभग 2 बीघा भूमि है। आवास की पात्रता वार्षिक आय लगभग 3 लाख रुपए होना चाहिए, जबकि केयरटेकर है, एक दिन का 200 रुपए मजदूरी पड़ता है, जो कि जो मनरेगा के मजदूर होते हैं उनसे भी कम है। और इनका आवास जो है अपात्र घोषित कर दिया गया है। साथ में ये उनके पति हैं, जो कि आंखों से देख नहीं सकते, दिव्यांग है, तो जाहिर सी बात है कि कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। 200 की नौकरी में, वो भी सरकारी नहीं है, ना ही संविदा पर है, केयरटेकर की नौकरी है, कभी भी छीना जा सकता है। ग्राम प्रधान की मेहरबानी है कि इनको काम मिल गया है। नाम क्या है आपका? गंगू जी। कितने दिन पहले आपका आवास पास हुआ था? हमारा आवास पास हुआ था लमसम 6 महीना पहले पास हुआ था जी। आपको इसकी जानकारी कैसे हुई थी कि हमको आवास मिला? हम ब्लॉक पर गए, ब्लॉक पर हमारे सचिव साहब से हर हमेशा बात मुलाकात होती रहती है। जो डांगा लोग आवास के लगाते हैं, हर हमेशा डांगा उनसे बात होती रहती है। तो हमसे बताया कि आपका फॉरवर्ड तहसील पर मैं भेज दिया हूँ एडीएम के पास। एडीएम के पास गया तो लेखपाल साहब को दिए। लेखपाल साहब आए हमारे घर पर सत्यापन करने के लिए, तो हम कहा कि सर हमारा देख लीजिए, हम पात्र है तो करिए, आप पात्र मत करिए। तो कहे नहीं पैसा लगेगा। कितना कहे 10,000 रुपया। कहे सर इस समय हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपके रूम पर, हमको 1 हफ्ता का टाइम दे दीजिए, आपका रूम पर आ जाएंगे। तो हम रूम पर ले गए, 3,000 रुपया किसी से मांग ले गए। तो हम कह रहे सर पैसा ले लिए, कर रहे कि भीख दे रहे हो हमको, पैसा लेके जाओ, भाग जाओ, हम पैसा नहीं लेंगे तुम्हारे। ने कहा? लेखपाल साहब। नाम क्या है उनका? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता लेखपाल ने कहा कि आप भीख दे रहे हैं। 3,000 रुपए आपने कहीं किसी से मतलब मांग के ले? जी जी जी, अपने साथी के लेकर गए हैं, उसका नाम अर्जुन गुण है। वो भी साथ में गए थे जी। इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं किया? अभी शिकायत जिलाधिकारी के पास किए हैं, कप्तान साहब के पास जीआरएस द्वारा किए हैं। आज विकास खंड अधिकारी को कल अवगत करवा दिए। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में 3 बच्चियां हैं, 2 लोग हम हैं, 5 लोग हैं। बेटियां ही हैं या फिर? बेटियां हैं, 3 बेटियां, आप दो पति पत्नी हैं। जी। अगर न्याय नहीं मिला तो विकास खंड मुख्यालय पर अमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ से उठेंगे नहीं, पूरे परिवार के साथ। एसडीएम महोदय से आपने नहीं मिला कि एसडीएम साहब भी मेरे साथ मतलब अन्याय हो रहा है? अभी एसडीएम साहब के पास मैं नहीं गया हूँ, कैसे गया हूँ उनके पास नहीं, जिलाधिकारी के पास मैं गया हूँ, उनसे बात 5 मिनट किए हैं। वो साहब कहे कि जाओ तुम्हारा काम स्पष्ट निश्चित रूप से सुचारू रूप से होगा। रिपोर्ट में लेखपाल ने ये दर्शाया है कि आपके नाम से 2 बीघा जमीन। जी, मेरे नाम से 6 कट्ठा जमीन है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गंगू जी है। जी। पुत्र ओम प्रकाश जी। गंगू पुत्र ओम प्रकाश। जो भी अधिकारी हैं जो कि आवास से संबंधित हो, आप जांच कर सकते हैं। गंगू पुत्र ओम प्रकाश, ग्राम सभा मनसा छापर। जी जी जी। तो आप जांच कर सकते हैं कि इनके नाम से कितनी भूमि है। जी। जीवन यापन कैसे होता है आप लोगों? जीवन यापन वही 200 रुपया मिलता है, उसी में किसी तरह से होता है। गांव जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक दिन कट जा रहा है। आपकी पत्नी का? जी। बाकी और हमारे पत्नी का, हमारे पूरे परिवार के, यहाँ की जनता का आशीर्वाद से हमारा नमक रोटी चल रहा है। मतलब आपकी पत्नी को 200 रुपए मिलता है, उसी से आपका घर चलता है। और कोई सुविधा आपको? और कोई सुविधा मेरे पास नहीं है। पीड़ित जिनका आवास ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने पास कर दिया था, किंतु तहसील का जैसे ही फॉरवर्ड हुआ, वहां के अधिकारी लेखपाल जो कि कर्मचारी हैं, उन्होंने अपात्र इन्हें घोषित कर दिया है। फिलहाल हम आपको इनका घर दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर लेकर चलते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा होगी इनकी भूमि, तो ज्यादा से ज्यादा 12 फुट की चौड़ाई है। अब अंदर आइए, आपको दिखाते हैं घर की दशा। ये है इनका चूल्हा और चलने के लिए इधर एक साइकिल रखी हुई है। घर के अंदर आइए, दोनों तरफ से इनका केवल दीवार खड़ा हुआ है, दीवार खड़ा है। दोनों तरफ से पड़ोसियों का जो दीवार है वो सपोर्ट में है, इनका खुद का ये दीवार नहीं है, पड़ोसियों का दीवार है। अंदर आइए, और भी क्या है,
देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा और आगे आए, इधर आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो कटरेन है वो टूट चुका है। पीछे भी लिंटर नहीं है, महज यही एक रूम है, ऊपर कटरेन टूटा हुआ है, आगे छप्पर रखा हुआ है और पीछे से भी लिंटर अभी नहीं हुआ है। और जो कटरेन है वो दोनों पड़ोसियों के जो दीवार चलाए गए हैं उनके सहारे से ये कटरेन रखा गया है। और लेखपाल महोदय की जो निर्दयता ही कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह के लोगों को अपात्र करना कतई उचित नहीं है। फिलहाल लेखपाल महोदय जितना देख सकते हैं उतना हम नहीं देख सकते, क्योंकि एक बार उच्च अधिकारियों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार इनकी पात्रता आप स्वयं आकर जांच करें। गंगू पुत्र ओम प्रकाश का कितना खेत है, खेत को ही लेकर उन्होंने अपात्र इन्हें कर दिया गया है और महज 200 प्रतिदिन की नौकरी पर उस महिला को अपात्र घोषित किया गया है, जबकि कम से कम वार्षिक आय 3 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाकर आवास कटता है, उन्हें अपात्र घोषित किया जाता है। काफी पीड़ित लोग हैं ये, और जैसा कि हमने आपको बताया कि आंखों से दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जिला अधिकारी के पास, पुलिस अधीक्षक के पास और तहसील ब्लॉक के चक्कर लगा रहे होंगे। और रह गई बात घूस की, तो इसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जिससे ये बात हुआ है, जो कि गंगू ओम प्रकाश है, वो खुद कह रहे हैं कि हमसे 10,000 रुपया मांगा गया, जिसमें हम 3,000 दे रहे थे, लेखपाल द्वारा धिक्कार दिया गया कि 3,000 रुपए भीख दे रहे हैं क्या, जबकि लेखपाल की आय 21,000 से 70,000 तक है। क्या लेखपालों का पेट सैलरी से नहीं भरता? जो पीड़ित को और पीड़ा दिया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। सारे लोग जानते हैं कि जो लोग असहाय होते हैं, बेघर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको आवास दिया जाता है। गरीब से मांगना ये भीख ही हुआ। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि आप, लेखपाल महोदय ने कहा कि भीख दे रहे हो क्या, तो वो भीख ही दे रहे थे, आपको एक्सेप्ट कर लेना था, आप इतने भूखे थे। एक गरीब की दशा आपसे देखी नहीं गई। महज यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ब्लॉक है, ब्लॉक के सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इनका आवास पास कर दिया, किंतु आपको यह अपात्र नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं उच्च अधिकारियों से यही निवेदन करूंगी कि आप स्वयं एक बार आए और गंगू पुत्र ओम प्रकाश का घर देखकर जाएं, किस स्थिति में ये लोग हैं, उनकी स्थिति देखें और एक बार पुनः विचार करें कि यह पात्र हैं या अपात्र। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।